जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यह है, हम सोचते हैं कि कमाया हुआ सुख हमारा अधिकार है और मिला हुआ दुख भगवान की सजा। पर सच्चाई उल्टी है। दुख वहीं भेजा जाता है जहां उठने की क्षमता हो, और भगवान वहीं ठहरते हैं जहां आत्मा हार मानने लगे। आज जो ये कहानी सुन रहा है, शायद तुम्हारे अंदर भी एक टूटा हुआ हिस्सा होगा। तो ध्यान से सुनो। ये कहानी किसी एक लड़के की नहीं, ये हर उस आत्मा की है जिसे समय ने कड़ा बनाया है। एक लड़का, मेहनती, सरल, श्रद्धावान, पर किस्मत ने उसे सिर्फ इंतजार दिया और लोग ठहाके। कोई उसका श्रम नहीं देखता, सिर्फ पूछता, भगवान ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? और एक रात उसने आसमान से फुसफुसाया, महादेव, क्या मेरी भक्ति अधूरी थी? जवाब फिर भी खामोशी। पर वही खामोशी उसके भीतर एक नई चीख जगा रही थी, एक बदलाव की आग। वो टूट कर गिरा, पर टूटना उसकी पराजय नहीं थी, ये उसके अहंकार की मृत्यु थी। रोते रोते उसने पुकारा, अगर भटक रहा हूं रोक लो, अगर गिर रहा हूं पकड़ लो, अगर हार रहा हूं जगा दो। और पहली लकीर यहीं बदली। जब जिंदगी का प्रश्न क्यों मैं रूपांतरित हुआ, अब मुझे क्या सीखना है। ध्यान की उस रात उसे शब्द नहीं मिले, पर एहसास मिला, साधक, मैं तेरी राह बदलने नहीं आया, तू जिस रास्ते पर है उसी को पवित्र बनाने आया हूं। यह संकेत था, भक्ति भागने का द्वार नहीं, टिके रहने का व्रत है। वो लड़का उठा, पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। दुनिया जख्म दिखाती रही और वो अपने घावों में दीक्षा खोजने लगा। जिंदगी की असली चाल यही है, दुख मार्ग बदल देते हैं और भक्ति लक्ष्य। महादेव चमत्कार नहीं करते, वो इंसान के भीतर से पशु को हटाकर साधक पैदा करते हैं। जो राह टूटकर छूटी थी, वहीं से अब साधना का प्रथम चरण शुरू होता है। याद रखना, जिस इंसान को वक्त ने गिराया है, उसे भगवान थाम कर उठाते हैं, ताकि वो गिरने वालों को उठाना सीख जाए। भक्ति